हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अंजलि जो होती हैं वो भीख मांगती हैं आस्था से, कहती हैं कि प्लीज़ अगर तुम चाहती हो मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि तुम जानना चाहती थी ना कि मेरे घर में क्या औकात है। इसमें वो पायदान को उठाती हैं और धरती पर डालकर उसको मसल देती हैं। कहती हैं कि बस यही औकात है मेरी इस घर में। पिछले 30 साल से ऐसा कोई दिन नहीं गया है जो मुझे इस घर में गलती से भी मार ना पड़ती हो। अब तो मुझे इतनी सहने की आदत हो गई है कि जब तक मुझसे गलती से मार नहीं पड़ती है तो मुझे ये लगता है कि शायद मैंने अपने जीवन में दिनचर्या में क्या नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। और तुम जानना चाहती थी ना कि मैं साहिद का मखौटा बन के क्यों रहती हूँ। बस मैं इसीलिए रहती हूँ क्योंकि हमें यही संस्कार दिए गए हैं, क्योंकि मैं अपने मायके वापस नहीं जा सकती हूँ। अंजलि जो होती है वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मेरा आदर करती हो ना, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरा आदर सम्मान करती हो, तो प्लीज़ मेरी झोली में मेरी ज्योति को डाल दो। आस्था जो होती हैं वो भी इमोशनल हो जाती हैं। दोनों आपस में खूब ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रो रही होती हैं। अंजलि बेचारी इतनी बेबस होती हैं कि वो किसी के सामने अपना कोई स्टैंड नहीं ले पाती हैं और आस्था को ही आगे कर देती हैं। आस्था से वो प्रॉमिस मांगती हैं, कहती हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरी ज्योति को ज़रूर बचाओगी। आस्था जो होती है वो प्रॉमिस करती हैं, कहती हैं कि हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ज्योति आई को अभय बाबू जी के साथ बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ज्योति जो होती हैं वो नीचे होती हैं। आस्था थोड़ी सी ऐसी बात कह के अंजलि को संतुष्ट कर देती हैं। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि हाँ मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जितना भी हो सके तुम उतनी कोशिश करना, हार नहीं मानना, बाकी पीछे से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंजलि जो होती हैं वो अपने आंसू वगैरह पोंछती हैं, खड़ी होती हैं और वहाँ से चल पड़ती हैं। आस्था जो होती हैं वो किसी को फ़ोन मिलाती हैं और कहती हैं कि हेलो। बस इतना ही दिखाया जाता है कि आस्था किसी से फ़ोन पे बात करती हैं। आस्था जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती हैं अपने अंदर मन से। कहती हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे अंजलि आई को दिया हुआ वादा जो है पूरा करना है। मैं नहीं चाहती कि ज्योति आई की ज़िंदगी फिर से बर्बाद हो, और फूट फूट के रोने लगती हैं। वो नीचे जाती हैं, देखती हैं कि अभय भाऊजी जो होते हैं वो ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं ज्योति के साथ। कहते हैं कि मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। शुक्र मना, ये तो बाबा का सम्मान है कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ज्योति यही कहती है कि प्लीज़ मुझे नहीं जाना। श्लोक भाऊजी से भी कहती है। उधर आप देखेंगे आस्था की जो अज्जू होती है और आई, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अज्जू तो प्लीज़ कुछ करना। अज्जू कहती है कि अगर मेरा घर होता तो शायद मैं कर लेती, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, तो कोई किसी को बोलने की परमिशन तक नहीं दे रहा है। अभय जो होते हैं वो ज़बरदस्ती खींच कर लेके जा रहे होते हैं कि पीछे से आस्था आके कहती है कि भाऊजी रुको, हमारे घर की बेटियाँ ऐसे खाली हाथ नहीं जाती हैं। मैं जो है मतलब आस्था की ज्योति की गोद भराई करना चाहती हूँ। तभी वो अभय जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, गोद भराई में सोने के सिक्के डाल देना, क्योंकि इसने गलती बहुत बड़ी करी है। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन ज्योति बार बार इस चीज़ को मना करती है। कहती है कि आस्था वही नहीं, आप क्या कर रही हो मेरे साथ, आप क्या कर रही हो, मुझे नहीं जाना है, और तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दोगी, फिर आप अपना प्रॉमिस कैसे भूल रही हो। आस्था जो होती है वो कहती है कि सीता जल्दी से गोद भराई का सामान लेके आओ। वो 2 गोले वगैरह लेके आती है, मिठाई वगैरह। पहले वो कुमकुम का टीका लगाती है ज्योति को और फिर उसकी झोली में सारा सामान डालती है। सोने के सिक्के तो होते नहीं हैं, लेकिन आस्था जो होती हैं वो अपने गले का ही हार जो होता है उसको उतार कर ज्योति की गोद में डाल देती हैं। कहती हैं कि ये मेरी तरफ से शुभ भेंट है। कि पीछे से तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस आके कहती है कि मिस्टर अग्निहोत्री, आपकी जो जमाई हैं आपकी बेटी को अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसी हमें एक रिपोर्ट मिली है। वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारी फैमिली मैटर है, इसे हम आपस में ही सुलझा लेंगे। लेकिन ज्योति हिम्मत करके पीछे से बोलती है, कहती है कि हाँ मैंने ही कंप्लेन करी है, ये आदमी नहीं हैवान है, हैवान। इसने मेरी 2 बच्चियों को मेरी कोख में ही मार दिया है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो ये मुझ पर जुल्म नहीं करता। अगर आप सभी को प्रूफ चाहिए तो वो अपने हाथ की जो चोट होती है उसको उघाड़ के दिखाती है। आस्था की ज्योति के जो हाथ में चोट लगी हुई होती है, उस चोट को देखकर सभी परिवार वाले जो होते हैं हैरान हो जाते हैं। उनके भाई जो होते हैं उनको खून खोलने लगता है। आस्था कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि ज्योति आई पर वहाँ पर अत्याचार होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। ज्योति जो होती है वो कहती है कि ना ही तो मैं किसी के कहने पर वहाँ जाऊँगी और ना ही अब मैं वहाँ जाकर कुछ सहूँगी। सब लोग ऐसे ही खड़े हुए तमाशा देख रहे होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि बाबा के सामने आगे आके कुछ भी बोले, लेकिन बाबा जो होते हैं वो भी चुप रहते हैं। श्लोक जो होते हैं वो मारने के लिए चढ़ जाते हैं अभय पर। कहते हैं पहले तो अपनी बहन की चोट देखते हैं और उसके आंसू पूछते हैं, गले लगाते हैं। कहते हैं कि अब तेरे साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। जैसे ही वो अभय पर चांटा मारने के लिए चढ़ते हैं कि तभी निरंजन जो होते हैं वो श्लोक को रोक लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये हमारे घर के रिश्तेदार हैं, हमारे घर में जमाइयों को पीटा नहीं जाता। आस्था जो होती हैं वो ज्योति को संभालती हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पुलिस स्टेशन तो तुम्हें जाना होगा। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे घर के दामाद हैं, इसलिए आपको जो भी कुछ बात करनी होगी यहीं पर करनी होगी। वो कहते हैं कि नहीं, जब तक ज्योति अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेती हैं, यानी इनकी वाइफ अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेती हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, जेल तो इन्हें जाना ही पड़ेगा। अभय को पुलिस वाले जो होते हैं वो ज़बरदस्ती लेके जा रहे होते हैं कि तभी उनकी बुआ जो होती है वो सभी की आगे हाथ जोड़ने लगती हैं, पैर पड़ती हैं, लेकिन कोई भी उनकी जान नहीं बचाता। निरंजन जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं।
आस्था ज्योति को साइड में बैठा लेती हैं कि तभी ज्योति जो होती है पुलिस वालों को कहती है कि रुको। जैसे ही वो उनके पास जाती है, अभय सोचते हैं कि शायद ये मेरी मतलब इसके मन में मेरे लिए कुछ आया होगा, लेकिन वो एक ज़ोरदार चमाटा मारती है। अभय जो होते हैं वहाँ पे फिर से आग बबूल हो जाते हैं, कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मुझ पे हाथ उठा रही है, तुझे तो मैं तेरी औकात बता कर ही रहूँगा। तभी आस्था कहती है कि हेलो, थोड़ा शांत हो जाओ, औकात किसको किसकी बतानी है ये तो बाद में देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल तुम जेल की हवा खाओ। आस्था की वहीनी जो होती हैं वो आस्था से कहती हैं कि बेटा ज्योति का ध्यान रखना, ज्योति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है और हम चलते हैं। अज्जू और आई जो होती हैं वो चले जाती हैं, ज्योति को हक करती हैं पहले और कहती है कि बेटा अपना ध्यान रखना और हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हमारा ये इरादा नहीं था तुझे बिल्कुल भी हर्ट करने का। ज्योति खड़ी रहती हैं कि तभी जो अंजलि होती हैं वो अपने रूम में चली जाती हैं। श्लोक उनके कदमों में आके बैठते हैं। श्लोक और वरद दोनों उनसे माफ़ी मांगते कहते हैं कि दाई प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा सलूक उस घर में हो रहा है, अगर हमें हल्की सी भी भनक पड़ती तो हम अभय को जिंदा ही गाड़ देते, हमें माफ़ कर देना। उधर निरंजन जो होते हैं वो अंजलि के पास जाते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि क्यों तुम ऊपर आ गई, क्यों तुमने ज्योति को उसके ससुराल जाने नहीं दिया, जाओ उसे समझाओ और उसे इस घर से अभी उसके ससुराल भेजो, कहो कि अभय पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा, उसे जेल नहीं होगी। अंजलि जो होती है वो नीचे आ जाती हैं, कहती हैं कि ज्योति चल तू अपने मायके अपने ससुराल जा। ज्योति कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आई तेरी आंखों पर कौन सी पट्टी लगी है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मिसेज अग्निहोत्री आप पागल हो क्या, कम से कम कभी तो अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले लिया करो, अगर तुम स्टैंड नहीं लेना जानते हो तो हम लेवाना जानते हैं, अगर ज्योति दाई इस घर में नहीं रहेंगे तो इस घर में हम भी नहीं रहेंगे। तभी पीछे से आस्था कहती है कि जब श्लोक यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं ही क्या करूँगी, मैं जहाँ श्लोक रहेंगे मैं वहाँ रहूँगी। वरद कहते हैं कि मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। सोजल वरद के पीछे आके खड़ी हो जाती हैं। ये सब तमाशा जो होता है निरंजन देख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं उनके बच्चे घर से ना चले जाएं, इसलिए वो फिर से चाल खेल देते हैं। पीछे से अंजलि को आवाज़ लगाते हैं और नीचे आके खड़े हो जाते हैं अंजलि के पास, कहते हैं कि आप कैसी आई हो, इतनी कठोर आप कैसे बन सकती हो, आपकी बेटी इतने दुख दर्द से गुजर रही है और आप इसको घर से भगाने की लगी हुई है। अगर सब बच्चे घर से चले जाएंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा। आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने बच्चों से ऐसे नफरत करोगी, ऐसे उनके लिए स्टैंड लोगी, तो एक दिन आप ऐसा टाइम आएगा कि तुम अकेली ही खड़ी रह जाओगी, कोई तुम्हारे आसपास नहीं होगा, कोई तुम्हारा हालचाल भी नहीं पूछेगा। निरंजन जो होते हैं वो यहाँ पर भी चाल खेल जाते हैं, लेकिन अंजलि कहती है साहिब मतलब ज्योति को पता होना चाहिए कि उसकी जो कदर है वो ससुराल में ही होगी। पति चाहे कैसा भी हो, बेटी को हमेशा अपने मायके नहीं आना चाहिए, अब हमेशा अपने ससुराल में रहना चाहिए। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि आप कौन से जीवन में जी रहे हो, ठीक है हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम तीनों चारों जो है यहाँ से जा रहे हैं, जहाँ ज्योति रहेगी वहाँ ही हम रहेंगे। जब निरंजन को ये लगता है कि सब लोग जो है उसे छोड़कर चले जाएंगे, उसके हाथ से सभी बच्चे निकल जाएंगे, तो वो ज्योति अंजलि को ही डांटते हैं, कहते हैं कि अंजलि ये मेरा फैसला है कि मेरे बच्चे यहीं पर रहेंगे और ये मेरा फैसला है, सभी को मानना होगा। तभी जो श्लोक होते हैं वो रुक जाते हैं, नहीं जाते हैं। एपिसोड की एंडिंग कैसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वो आस्था से पूछते हैं, कहते हैं कि क्या तुम्हें पहले से ही पता था ज्योति के बारे में। आस्था जो होती है वो सारी सच्चाई बता देती है कि ऐसे ऐसे ज्योति आई के साथ हुआ था, वो मेरे घर पर रह रही थी। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।